और इधर यूपी की सियासत में सोशल वार भी छाया हुआ है। ये सोशल वार एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुआ है। एक बार फिर दोनों के बीच सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ गई है। एक ओर से वार किया जा रहा है तो दूसरी ओर से पलटवार चल रहा है। इसमें पहले यूपी विधानसभा में भी दोनों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सबने देखी हैं, जो सियासी गलियारों में सुर्खियां बनी। तो अजय राय ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि सिराथू की हार का दर्द सामने आ रहा है। तो उस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है? दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी की सिराथू सीट से हार का सामना करना पड़ा था और इन्हीं सब के बीच अब ये सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। दस सीटों पर उपचुनाव से पहले दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हलचल के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच एक बार फिर ट्विटर वॉर छिड़ गया है। यही नहीं, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए लिखा भी, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से खुद केशव मौर्य ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि दिन ब दिन बीजेपी कमजोर हो रही है। बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर है। बीजेपी में एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी में पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। इंजन ही नहीं, अब तो डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। उधर अखिलेश यादव को यूपी में मंत्री संजय निषाद ने जवाब दिया और कहा कि मिलने मिलाने का काम पार्टी के लोगों से नहीं किया जाएगा तो क्या विपक्ष के लोगों से मिला जाएगा? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के लोगों नहीं मिलेंगे तो क्या विपक्ष के नेताओं से मिला जाएगा? क्या अपने लोगों से मिला जाएगा? विपक्ष के नेता के पास थोड़ी मिलने जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है और कहा कि ये सारा दर्द सिराथू वाला है। हार का दर्द उनके पीछे लगा हुआ है। दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है। फिलहाल अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी वार पलटवार कोई नई बात नहीं है। यूपी विधानसभा में भी दोनों के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सबने देखी हैं। अब एक बार फिर ट्विटर वॉर जारी है। देखना होगा सियासी जंग कहां तक जाती है। ये जुबानी जंग दोनों ही नेताओं के बीच में सुबह से शुरू हुई और लगातार एक्स पर पोस्ट के माध्यम से शाम तक जारी रही। आगामी कुछ दिनों में भी लगातार आपको ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर से राजनीतिक सरगर्मी तेज होते हुए नजर आ सकती है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ पवन गौड़, नपकी 3, दिल्ली। तो अजय राय ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि सिराथू की हार का दर्द सामने आ रहा है। उस बयान के पीछे की सच्चाई क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी की सिराथू सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, कौशाम्बी जिले की सभी तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई थी। तो कौशाम्बी से सटी 30 विधानसभा में से बीजेपी ने 19 सीटें हारी थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कौशाम्बी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि कौशाम्बी से सटी 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फूलपुर में बीजेपी को सिर्फ 4000 वोट से ही जीत मिल पाई थी।